मेरी प्यारी पुत्रियों, आज का दिन विशेष है। आकाश में चमकता चांद और धरती पर तुम सबकी उजली आस्थाएं, यही इस सृष्टि का सबसे सुंदर दृश्य है। जब तुम अपने सुहाग की लंबी आयु और जीवन की समृद्धि के लिए व्रत रखती हो, तब तुम्हारे भीतर का प्रकाश पूरे संसार को आलोकित करता है। मैं हूं लक्ष्मी, समृद्धि, प्रेम और मंगल की अधिष्ठात्री, और आज मैं तुमसे बात करने आई हूं उस भावना के बारे में जो करवा चौथ के हर दीप में, हर थाली में और हर आंख के आंसू में छिपी होती है। विश्वास की भावना। व्रत नहीं, आत्मबल का उत्सव वत से। यह व्रत केवल भूख और प्यास का त्याग नहीं है, यह एक स्त्री की आत्मशक्ति, उसकी निष्ठा और उसके भीतर छिपे प्रेम के अमृत का उत्सव है। जब तुम सूरज की पहली किरण से लेकर चांद के दर्शन तक मौन होकर उपवास रखती हो, तब तुम्हारा हर क्षण एक साधना बन जाता है। तुम यह व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हो, पर क्या तुम जानती हो कि इस व्रत में तुम अपनी आत्मा की स्थिरता को भी साध रही होती हो? यह तुम्हारे भीतर के लक्ष्मी तत्व को जागृत करता है। जब तुम बिना शिकायत, बिना अपेक्षा, प्रेम पूर्वक दिन भर संयम रखती हो, तब तुम्हारे कर्म में वह दिव्यता उतरती है जो घर को मंदिर बना देती है। प्रेम का वास्तविक अर्थ, मेरी बेटियों, प्रेम केवल शब्दों से नहीं होता, वह तो त्याग और विश्वास का नाद है। करवा चौथ के व्रत में जब तुम थाली सजाती हो, दीपक जलाती हो, तो तुम्हारा हर कर्म यह कहता है, मेरा प्रेम शाश्वत है, मेरा विश्वास अटूट है। यह व्रत तुम्हें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम समानता और सम्मान पर टिका होता है। जो स्त्री अपने साथी के लिए उपवास रखती है, उसका पति भी उसके प्रति उतनी ही श्रद्धा रखे। यही इस पर्व का संतुलन है। करवा चौथ केवल पत्नी के व्रत का नाम नहीं, यह पति पत्नी दोनों की साझी प्रार्थना है। जहां एक प्रेम करता है, दूसरा उस प्रेम की रक्षा करता है। नारी, तू स्वयं लक्ष्मी है वत्से, मैं तुम में ही वास करती हूँ। तुम्हारे हाथों में जब पूजा की थाली होती है, तुम्हारे आंगन में दीपक जलता है, तब मैं वहीं उपस्थित होती हूँ। तुम्हारी मुस्कान में मेरा सौंदर्य है, तुम्हारे परिश्रम में मेरा तेज है और तुम्हारी करुणा में मेरा हृदय। तुम केवल घर की बहू नहीं, तुम उस घर की आधारशिला हो। तुम्हारे बिना कोई घर गृह नहीं बन सकता। जब तुम अपने प्रेम से हर दीवार को जीवन देती हो, जब तुम अपने धैर्य से हर संकट को शांति में बदल देती हो, तब तुम स्वयं लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती हो। इसलिए याद रखना, करवा चौथ केवल पति के लिए नहीं, यह स्वयं के लिए भी है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे अस्तित्व के गौरव का पर्व है। चांद, प्रेम का साक्षी। रात को जब चांद निकलता है और तुम छलनी से उसके दर्शन करती हो, तो वह केवल एक रश्मि नहीं होता, वह तुम्हारे प्रेम का साक्षी होता है। तुम्हारी आंखों से झरती करुणा, तुम्हारे होंठों पर आती मौन प्रार्थना, ये सब उस चांद की किरणों में समा जाती हैं। वह चांद तुम्हारी हर भावना को लेकर ब्रह्मांड में फैला देता है। और तब मैं, लक्ष्मी, उस प्रेम की तरंगों को सुनती हूँ जो हर घर में मंगल का स्वर बनकर गूंजती हैं। वत्से, जब तुम अपने जीवन साथी को छलनी से देखती हो, तो याद रखना कि छलनी केवल प्रतीक है। वह बताती है कि हर रिश्ते में कुछ छानना जरूरी है। अहम, गलतफहमी, शिकायत, इन सबको छान दो और बस प्रेम को रहने दो। करवा, आस्था का पात्र। जिस करवे में तुम जल भरती हो, वह केवल मिट्टी का पात्र नहीं है, वह तुम्हारे हृदय का प्रतीक है, जहां प्रेम, विश्वास और धैर्य का जल भरा है। जब तुम उसे अर्पित करती हो, तो तुम अपने मन की शुद्धता का संकल्प देती हो। इसलिए बेटियों, हर बार जब करवा चौथ आए, तो उसे केवल परंपरा न मानो, उसे अपने जीवन की आध्यात्मिक साधना बनाओ। तुम्हारे व्रत का उद्देश्य केवल किसी की दीर्घायु नहीं होना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा परिवार हर दिन थोड़ा और पवित्र बने। मेरा आशीर्वाद, आज मैं तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सदा सौभाग्य का प्रकाश बना रहे, तुम्हारे घर में हंसी, शांति और समृद्धि का संगम रहे, और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर का प्रेम कभी सूखे नहीं। याद रखना वत्से, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ सच्चा प्रेम और पारस्परिक सम्मान होता है, जहाँ स्त्री को देवी की तरह नहीं बल्कि समान साथी की तरह देखा जाता है। वहीं मेरा स्थायी निवास होता है। बहुत सुंदर अब प्रस्तुत है माँ लक्ष्मी का करवा चौथ संदेश, भाग 2, कथा, कर्म और करुणा, करवा चौथ का रहस्य।
आरंभ मेरी प्रिय पुत्रियों, कल तुमने जब सूरज की पहली किरण के साथ व्रत का संकल्प लिया था, तब समूचा ब्रह्मांड तुम्हारी उस आस्था के आगे नतमस्तक था। तुम्हारी हथेलियों की मेहंदी, तुम्हारे माथे की बिंदी, तुम्हारे आंगन की सजी थाली, ये सब केवल सजावट नहीं, ये तुम्हारी आत्मशक्ति का उत्सव है। अब मैं तुम्हें सुनाती हूं उस व्रत की प्राचीन कथा, जो युगों से नारी के प्रेम, धैर्य और तपस्या का प्रतीक बनी हुई है। करवा चौथ की कथा। सत्यवान और सावित्री से आगे बहुत समय पहले एक नगर में वीरवती नाम की सुंदर और सती स्त्री रहती थी। वह अपने 7 भाइयों और माता पिता की लाडली थी। जब उसका विवाह हुआ तो उसने अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखने का संकल्प किया। पहले करवा चौथ पर उसने कठोर उपवास किया, बिना जल पिए, बिना अन्न ग्रहण किए, प्रेम और भक्ति से दिन भर पूजा की। पर जब रात आई, भूख और प्यास के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई। उसके भाई, जो अपनी बहन से अत्यंत स्नेह करते थे, उसकी हालत देखकर विचलित हो गए। उन्होंने छल से एक दीपक जलाकर कपड़े से ढक दिया और कहा, देखो दीदी, चांद निकल आया है। वीरवती ने उन्हें सच मान लिया, जल पी लिया और उसी क्षण उसका पति मूर्छित हो गया। जब उसे सच्चाई का पता चला तो वह रोती हुई मां पार्वती के चरणों में जा गिरी। पार्वती माता ने कहा, वत्से, यह परीक्षा थी। तुमने अज्ञान में व्रत तोड़ा है, पर तुम्हारा प्रेम सच्चा है। अब 1 वर्ष तक प्रत्येक मास चौथ का व्रत रखो, फिर अगले करवा चौथ पर तुम्हारा पति पुनः जीवित होगा। उसके में वीरवती ने पूरे वर्ष भक्ति से व्रत रखा और जब अगला करवा चौथ आया, उसके पति ने नेत्र खोले और मुस्कुराया। तब से यह व्रत नारी के प्रेम और आस्था का प्रतीक बन गया। कथा का गूढ़ अर्थ वत्से, यह केवल कथा नहीं, यह जीवन का संदेश है। वीरवती का पति जीवन का प्रतीक है और उसका व्रत आस्था का प्रतीक। जब आस्था डगमगाती है, जीवन में असंतुलन आता है, पर जब आस्था दृढ़ रहती है, तब मृत्यु भी झुक जाती है। इस व्रत का रहस्य यह नहीं कि भूख और प्यास से पति की आयु बढ़ती है, बल्कि यह कि जब प्रेम और निष्ठा इतनी गहरी हो कि वह तप बन जाए, तो वह ऊर्जा संसार के हर तत्व को प्रभावित करती है। वह ऊर्जा जीवन को लंबा करती है, परिवार को स्थिर करती है और रिश्तों को दिव्य बनाती है। करवा चौथ केवल पत्नी का नहीं, परिवार का व्रत मेरी पुत्रियों। आज के युग में यह जरूरी है कि इस व्रत को केवल स्त्री का कर्तव्य न माना जाए। यह प्रेम की साझी साधना है। जहां पति पत्नी एक दूसरे के लिए समान रूप से व्रत रखते हैं, वहां जीवन में संतुलन और सम्मान का संगम होता है। जब पति पत्नी की थकान समझता है, जब वह उसके व्रत के पीछे के प्रेम को महसूस करता है, तो वही घर सच्चा मंदिर बन जाता है। मैं चाहती हूं कि इस युग की हर नारी यह समझे कि करवा चौथ का असली अर्थ केवल किसी के लिए व्रत रखना नहीं, बल्कि यह है कि अपने भीतर की करुणा, निष्ठा और प्रेम को जागृत रखना। करुणा स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति वत्से। तुम जब अपने परिवार की चिंता करती हो, जब तुम बिना थके सबकी सेवा करती हो, जब तुम अपने जीवन साथी की मुस्कान के लिए अपने सुखों का त्याग कर देती हो, तो तुम्हारी वह करुणा ही मेरा रूप है। करवा चौथ की रात केवल प्रेम की नहीं, करुणा की भी रात है, क्योंकि करुणा ही प्रेम को स्थायी बनाती है। बिना करुणा के प्रेम केवल आकर्षण होता है, पर जब उसमें सहानुभूति जुड़ती है तो वह लक्ष्मी का स्वरूप बन जाता है। इसलिए मेरी बेटियों, जब भी व्रत रखो, जब भी चांद को निहारो, तो अपने जीवन में यह भावना स्थिर करो, मैं केवल किसी के लिए नहीं, सबके लिए मंगल चाहती हूं। कर्म और श्रद्धा, 2 पंख तुम्हारे जीवन में 2 पंख हैं, कर्म और श्रद्धा। केवल कर्म करोगी तो थक जाओगी, केवल श्रद्धा रखोगी तो स्थिर नहीं रहोगी। पर जब दोनों का संतुलन बनाओगी तो जीवन उड़ान भर लेगा। करवा चौथ में तुम यह संतुलन साधती हो। तुम कर्म करती हो, पूजा, उपवास, विधि विधान, और श्रद्धा रखती हो, प्रेम, विश्वास, समर्पण। यही संतुलन लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। चंद्रमा का रहस्यवत से, क्या तुम जानती हो कि चंद्रमा क्यों इस व्रत का केंद्र है? क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक है। मन कभी घटता बढ़ता है, कभी उजला होता है, कभी धुंधला। और तुम जब छलनी से चांद को देखती हो तो तुम प्रतीक रूप में यह कहती हो, मैं अपने मन को नियंत्रित करती हूं,
मैं केवल प्रेम की उजली किरणों को अपने जीवन में प्रवेश करने दूंगी। लोरित, तुम्हारी छलनी दरअसल तुम्हारे विवेक की प्रतीक है। यह बताती है कि नारी जब अपने विवेक से अपने जीवन को छानती है तो वह हर अंधकार को रोशनी में बदल देती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वचन वत से मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन साथी के साथ साथ अपने जीवन से भी प्रेम करो। स्वयं को भूल मत जाना। जिस तरह दीपक दूसरों को रोशनी देता है, उसे भी तेल चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी आत्म प्रेम की आवश्यकता है। करवा चौथ की पूजा करते समय जब तुम दीपक जलाओ तो एक दीप अपने लिए भी जलाना। कहना, हे माँ लक्ष्मी, जैसे मैं अपने परिवार का मंगल चाहती हूँ, वैसे ही मैं अपने मन की शांति, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मसंतोष की भी रक्षा चाहती हूँ। क्योंकि मैं तभी प्रसन्न होती हूँ मेरी प्रिय पुत्रियों। अब तक तुमने करवा चौथ का बाहरी स्वरूप देखा, पूजा, व्रत, कथा, आस्था, पर अब समय है इसे भीतर से समझने का, क्योंकि जो शक्ति तुम बाहर खोजती हो वह तुम्हारे अंतर में ही विद्यमान है। वह शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, जो न केवल धन देती है बल्कि संतुलन, सामर्थ्य और शांति भी देती है। आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताने आई हूं कि कैसे तुम अपने भीतर की लक्ष्मी को जागृत कर सकती हो। लक्ष्मी का वास्तविक अर्थ वत से बहुत लोग मुझे केवल धन और वैभव की देवी मानते हैं, पर मैं केवल सोने चांदी में नहीं रहती। मैं रहती हूँ प्रेम में, सच्चाई में, कर्म में और सद्गुणों में। जहाँ मन में करुणा हो, जहाँ कर्म में ईमानदारी हो, जहाँ वाणी में मधुरता हो और जहाँ परिवार में आपसी सम्मान हो, वहाँ मैं स्वयं चल कर आती हूँ। इसलिए जब तुम करवा चौथ का व्रत रखती हो तो तुम मुझे बुलाती नहीं, तुम मुझे जगाती हो, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे भीतर हूँ। नारी, सृजन की स्रोत मेरी बेटियों, तुम्हारा जन्म ही चमत्कार है। तुम सृजन की वाहक हो, जीवन की जननी हो। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो बीज को वृक्ष बना सकती है, जो आंसुओं को आशीर्वाद में बदल सकती है। करवा चौथ का व्रत इसी सृजन शक्ति का प्रतीक है। जब तुम दिन भर संयम रखती हो तो तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा एक रेखा में आ जाते हैं और उसी क्षण तुम्हारे भीतर की लक्ष्मी शक्ति जागृत होती है। वह शक्ति तुम्हें केवल सहनशील नहीं बनाती बल्कि तुम्हें रूपांतरित करती है। तुम साधक से सृजनकर्ता बन जाती हो। आत्म जागरण के 3 चरण वत से अपने भीतर की लक्ष्मी